हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के बारे में जानें। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जैसे आपने डेरिवेटिव में बनाया था, डेरिवेटिव में आपने बनाया था क्या, u इंटू भी फंक्शन था, u इंटू भी के रूप का कोई फंक्शन था। तो u और v दोनों क्या है, सिंगल वेरिएबल फंक्शन है और दोनों डिफरेंशिएबल है। ऐसा नहीं है कि कोई भी डिफरेंशिएबल नहीं है, दोनों डिफरेंशिएबल है, दोनों सिंगल वेरिएबल के फंक्शन है। तो u इंटू वी का डेरिवेटिव आपने कैसे बनाया था, u इंटू डी वी बाई डी एक्स और प्लस v इंटू डी यू बाई डी एक्स, ऐसे बनाया था। मीन्स u स्टैंडिंग में रहेगा और v का डेरिवेटिव प्लस v स्टैंडिंग में और डी यू बाई डी एक्स मीन्स u का डेरिवेटिव। इसी तरह से हम लोग इंटीग्रेशन में भी देखेंगे कि दो वेरिएबल होते हैं जो सिंगल वेरिएबल होते हैं और डिफरेंशिएबल होते हैं। तो दोनों के प्रोडक्ट का हम लोग इंटीग्रल कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए आपको आइलेट फार्मूला जानना होता है। आइलेट, ध्यान देंगे, आइलेट फार्मूला मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। ये आइलेट फार्मूला क्या है तो ध्यान से देखें। जैसे मान लीजिए कि इन्वर्स फंक्शन और अलजेब्राइक फंक्शन, दो फंक्शन है। जैसे देखिए ना, साइन इन्वर्स एक्स इंटू वाई लिखा हुआ है, चाहे एक्स लिखा हुआ है, इसका ब्रैकेट डाल लीजिए। इसका अगर इंटीग्रल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, आई ए, पहले आई का स्थान है तब ए का स्थान है। फर्स्ट फंक्शन ये होगा, सेकेंड फंक्शन ये होगा। इसी तरह से अगर सपोज कीजिए कि x log x है, इसका इंटीग्रल कैसे होगा, तो इसको इसके अकॉर्डिंग देखिए, पहले l है तब a है, ये a है, ये x है, सॉरी ये a है, ये l है। तो l का स्थान पहले, एक का स्थान बाद में। तो इसको अगर इंटीग्रल निकालना होगा तो हम लोग कैसे निकालते हैं, तो फर्स्ट फंक्शन log x रहेगा, सेकेंड फंक्शन x रहेगा। ऐसे ब्रैकेट भी दे सकते हैं, नहीं तो बिना ब्रैकेट के। तो आप समझ रहे हैं। सपोज कीजिए कि साइन इन्वर्स x इंटू टेन एक्स हो। सपोज कीजिए कि ऐसा कोई फंक्शन है। अब इसमें ये इन्वर्स फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो इन्वर्स का स्थान कहाँ है, पहला स्थान है, ट्रिग्नोमेट्रिक का दूसरा। तो फर्स्ट फंक्शन ये होगा, सेकेंड फंक्शन ये होगा। इसी तरह से सपोज कीजिए कि x इंटू ई टू द पावर एक्स है। तो इसका जब इंटीग्रल निकालना होगा x इंटू ई टू द पावर एक्स का, तो कैसे निकालेंगे, फर्स्ट फंक्शन कौन रहेगा, सेकेंड फंक्शन कौन रहेगा, इसका डिटर्मिनेशन हम कैसे करेंगे। तो आइलेट के अकॉर्डिंग देखिए, a पहले है तब e है, a तब e, यहाँ भी a इंटू ई टू द पावर एक्स है। फर्स्ट फंक्शन x है, सेकेंड फंक्शन e टू द पावर x। सपोज कीजिए e टू द पावर x साइन x, सपोज कीजिए कि साइन x, और सपोज कीजिए कि e टू द पावर x साइन x है। अब इसमें इसको इंटीग्रेट करना होगा तो फर्स्ट फंक्शन कौन रहेगा, सेकेंड फंक्शन कौन रहेगा। तो यहाँ देखिए टी, फर्स्ट फंक्शन कौन रहेगा t, सेकेंड फंक्शन कौन रहेगा e। इसमें देखिए फर्स्ट में हमने रखा था e टू द पावर x, तो ये चेंज हो जाएगा, पहले साइन x आ जाएगा तब e टू द पावर x। फर्स्ट फंक्शन कौन होगा, साइन x होगा, सेकेंड फंक्शन कौन होगा, e टू द पावर x होगा। तो हम लोग आइलेट के रूल के अकॉर्डिंग जब भी इंटीग्रेट करना होता है, दो फंक्शन होता है, तो आइलेट के रूल के अकॉर्डिंग ही फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन को डिटरमाइन करते हैं और तब इंटीग्रेट करते हैं। आइए अब हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अकॉर्डिंग इंटीग्रेट करेंगे। जैसे कुछ फंक्शन लेते हैं,
आइलेट को हम यहाँ लिख देते हैं, आइलेट इन्वर्स फंक्शन या इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, अलजेब्राइक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जैसे सपोज कीजिए कि x इंटू ई टू द पावर x, इसका इंटीग्रल निकालना है, तो कैसे क्या करेंगे हम? आइलेट के अकॉर्डिंग देखिए तो फर्स्ट है अलजेब्राइक, देन है एक्सपोनेंशियल। तो ये x इंटू ई टू द पावर x लिखना ये सही है, ऑर्डर में है। फर्स्ट फंक्शन कौन होगा? x होगा, ये होगा फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट के बदले रोमन का i लिखते हैं, रोमन का फर्स्ट, और e टू द पावर x रोमन का सेकेंड। अब आइए, तो इसका फॉर्मूला है u इंटू वी डी एक्स, u इंटू वी डी एक्स, u फर्स्ट फंक्शन, v सेकेंड फंक्शन। तो u इंटू इंटेग्रल ऑफ वी डी एक्स माइनस u का डिफरेंशियल क्या होगा? du बाई डी एक्स होगा, और v का इंटीग्रल हो जाएगा, इंटीग्रल v डी एक्स, फिर ब्रैकेट डालकर फिर डी एक्स। यहाँ पर दो इंटीग्रल का साइन है। तो आइए, इससे यही हमारा फॉर्मूला है इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का है। एक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन आइलेट रूल के अकॉर्डिंग और दूसरे फंक्शन को सेकेंड फंक्शन आइलेट रूल के अकॉर्डिंग करते हैं। फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रल माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रल, फिर उसका इंटीग्रल होगा दोनों के प्रोडक्ट का। चलिए, तो x इंटू ई टू द पावर x का हम लोग इंटीग्रल निकालें। तो रूल क्या है? x इंटू ई टू द पावर x का इंटीग्रल माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल, इंटीग्रल का साइन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल मतलब डेरिवेटिव इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रल, फिर dx, ऐसे इक्वल्स टू x इंटू ई टू द पावर x। ई टू द पावर x का इंटीग्रल ई टू द पावर x होता है, आप जानते हैं, माइनस dx बाई डी एक्स का 1 हो जाएगा, इंटू ई टू द पावर x का इंटीग्रल कितना होगा? तो ई टू द पावर x ही होता है इंटू dx, इसका वैल्यू ई टू द पावर x हो गया, और फिर ये dx आ गया। 1 को हटा दें, 1 से मल्टीप्लाई करने पर उतना ही होगा, कोई अंतर नहीं आएगा। चलिए, इसको इंटीग्रल का साइन यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, इक्वल्स टू x इंटू ई टू द पावर x माइनस ई टू द पावर x का इंटीग्रल क्या होगा? ई टू द पावर x प्लस c, दिस इज द रिक्वायर्ड इंटीग्रल। तो बच्चों, NCERT एक्सरसाइज 7.6 का फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेट x साइन x dx। अब ये आइलेट रूल के अकॉर्डिंग है या नहीं, ये हमें देखना होगा। x अलजेब्राइक फंक्शन है, साइन x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो यहाँ पर देखें, अलजेब्राइक फंक्शन पहले आता है और बाद में आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और यहाँ भी उसी ऑर्डर में है, पहले अलजेब्राइक है तब ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो ये अपने जगह पर सही है। फर्स्ट फंक्शन x होगा, सेकेंड फंक्शन साइन x होगा। तो इंटीग्रल I इक्वल्स टू x साइन x dx कैसे बनेगा? तो जो फर्स्ट फंक्शन डिसाइड हुआ है आइलेट रूल के अकॉर्डिंग वह पीछे आ जाएगा, और इनटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रल होगा, x इंटू इंटीग्रल ऑफ साइन x dx माइनस इंटीग्रल का साइन, फिर x का डिफरेंशियल होगा, x का डिफरेंशियल कोफिशिएंट विथ रेस्पेक्ट टू x, या डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रल, सेकेंड फंक्शन साइन x उसका इंटीग्रल इंटू dx और फिर dx। ऐसे यहाँ दो बार इंटीग्रल होता है। आइए, x इंटू
साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, तो माइनस एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स कॉस एक्स, और माइनस इंटीग्रल साइन रहेगा डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो जाएगा साइन एक्स का, तो माइनस कॉस एक्स डी एक्स। और बच्चों माइनस को कहाँ ढोते फिरेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस इंटीग्रल कॉस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स कॉस एक्स अब प्लस साइन एक्स प्लस सी इंटीग्रल आई का वैल्यू हुआ। तो बच्चों आइलेट रूल के अकॉर्डिंग हमको पहले अरेंज कर देते हैं, फर्स्ट में क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन कौन होगा, सेकेंड फंक्शन कौन होगा, इसका डिसाइड कौन करेगा, आइलेट रूल करेगा, और तब हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं। बस यहाँ ध्यान देना है कि फर्स्ट फंक्शन फर्स्ट टर्म में क्या होता है, इनटू होता है, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव होता है सेकेंड टर्म में। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर 3, आई इक्वल्स टू इंटीग्रल एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रल हम कैसे निकालेंगे, विथ कैसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे निकालेंगे। तो देखिए पहले देख लेंगे कि ये फर्स्ट फंक्शन कौन होगा, सेकेंड फंक्शन कौन होगा। तो आइए यहाँ पर चलिए, ए और ई, एक अलजेब्राइक फंक्शन है फर्स्ट पोजीशन है, ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसका पोजीशन सेकेंड है। तो यहाँ भी तो उसी तरह से लिखा हुआ है, फर्स्ट अलजेब्राइक फंक्शन, सेकेंड है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो ये अपनी जगह पर सही है। आइए हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं साइड में, बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से। आइए तो कैसे बनाते हैं, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रल माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल इंटू सेकेंड का इंटीग्रल, फिर ब्रैकेट देकर फिर डीएक्स लिखेंगे। ये पूरे प्रोडक्ट का इंटीग्रल होता है। अब देखिए एक्स स्क्वायर जो का त्यों रहेगा, अनचेंज रहेगा, ई टू द पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रल क्या होता है, ई टू द पावर एक्स होता है, माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होगा, तो 2x होगा, ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, तो ई टू द पावर एक्स होगा इंटू डी एक्स, 2 अब पीछे चला आएगा। तो आइए इधर लिखिए एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस 2 इंटू इंटीग्रल एक्स ई टू द पावर एक्स डी एक्स। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फिर लगाएंगे इसमें, तो दिस इम्प्लाइज आई लिखते जाएंगे बीच बीच में, आई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स माइनस, फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा, तो -2 और स्क्वायर ब्रैकेट दे देते हैं, x इंटू ई टू द पावर एक्स डी एक्स का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल साइन फर्स्ट फंक्शन x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन इंटू डी एक्स, ब्रैकेट लगा देंगे डी एक्स ऐसे, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। दिस इम्प्लाइज आई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस 2 इंटू स्क्वायर ब्रैकेट ओपन एक्स इंटू इंटीग्रल ई एक्स कितना होगा, ई टू द पावर एक्स माइनस इंटीग्रल डी एक्स बाई डी एक्स, तो 1 हो जाएगा, और फिर ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, ई टू द पावर एक्स होगा, तो इंटीग्रल फिर लगा रह जाएगा, इंटीग्रल ई टू द पावर एक्स डी एक्स। चलिए एक्स से दिस इम्प्लाइज आई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स, एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स माइनस 2। अब देखिए एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स रखिए, माइनस ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, ई टू द पावर एक्स होगा, अब प्लस सी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स माइनस 2 एक्स ई टू द पावर एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
2e⁻x। इसको हम यहाँ नहीं लिखेंगे, इधर लिखते हैं। अच्छा, I इक्वल्स टू x² e⁻x माइनस 2x इंटू e⁻x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2e⁻x प्लस c। यही आंसर होगा बच्चों।